पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परसुडी के पुजारी सुबोध पांडे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमिका ने ही की थी पुजारी सुबोध पांडे की हत्या। प्रेमिका शारदा तिवारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में प्रेमी की हत्या की बात कबूली। शराब पीकर झगड़े के बाद फंदे से झूले पुजारी को प्रेमिका ने धक्का दिया और गला दबाया। ईपीएफ राष्ट्र संघर्ष समिति ने चलाया जमशेदपुर में रास्ता रोको आंदोलन। पेंशनभोगी मजदूरों को प्रति माह 7,500 रुपए दिए जाने की समिति कर रही मांग। साथ ही जीए और मेडिकल फैसिलिटी भी मिले कर्मचारियों को। पिछले 7 वर्षों से आंदोलनरत पेंशन की मांग की अनदेखी कर रही केंद्र सरकार। कपाली में हवाई फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार। लोरट देसी कच्चा व जिंदा कारतूस बरामद। गिरफ्तार किया गया सद्दाम हुसैन निकला हिस्ट्री शीटर। सद्दाम के सहयोगियों की तलाश में जुटी पुलिस। आइए बात करते हैं परसुडी में पुजारी सुबोध पांडे हत्याकांड के खुलासे के बाद प्रेमिका की गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के परसुडी में पुजारी सुबोध पांडे की हत्या उसकी प्रेमिका शारदा तिवारी ने ही की थी। बुधवार को पुलिस ने इसका खुलासा किया है। हत्या करने के बाद वो सुबोध के शव को कमरे में ही बंद कर मौके से फरार हो गई थी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुजारी सुबोध की हत्या 2 मार्च को ही कर दी गई थी। बाद में 6 मार्च को शव बरामद किया गया। परसुडी थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि शारदा के 3 बच्चे हैं, वहीं पुजारी सुबोध के भी 2 बेटा और 2 बेटी हैं। दोनों के बीच बीते 1 साल से अवैध संबंध था। इसी बीच दोनों बारीगोड़ा में सुबोध सिन्हा के घर पर किराए के मकान में रह रहे थे। दोनों ने खुद को मकान मालिक से अपना परिचय पति पत्नी के रूप में दिया था। 2 मार्च को शराब पीने के बाद दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। इसी दौरान सुबोध ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही और दुपट्टे के सहारे फंदे से लटक गया। शारदा ने भी गुस्से में आकर सुबोध को धक्का दे दिया, जिससे सुबोध फांसी पर लटक गया। शारदा ने सुबोध का गला भी दबा दिया और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। शारदा ने शव को कमरे में ही बंद कर दिया और फरार हो गई। शारदा ने पुलिस को बताया कि पुजारी ने 1 साल साथ रहने के दौरान उसकी जमीन और गहने बेचवा दिए थे। इसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। जब भी पुजारी से पैसे वापस मांगती थी तब वह मारपीट करने लगता। इन्हीं सब कारणों से उसकी हत्या कर दी थी। सुबोध के बेटे ने हत्या के बाद शारदा पर शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर शारदा को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी। सुबोध सिन्हा के बारीगोड़ा स्थित भाड़े के मकान से सुबोध कुमार पांडे, जो टेलको खलंगा झार में रह करके पुजारी का काम करते थे, का लाश हुक से लटका हुआ मिला था, जो देखने से साफ हत्या किया हुआ प्रतीत होता था। अनुसंधान के क्रम में सुबोध कुमार पांडे की प्रेमिका शारदा तिवारी को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने गिरफ्तारी के पश्चात इस कांड के उद्भेदन में बतलाई और अनुसंधान के क्रम में पाए कि शारदा तिवारी के द्वारा दिनांक 2 मार्च को उस घर में दोनों एक साथ गई और पुजारी को शराब पिला करके उसके साथ सेक्स की और चूंकि पुजारी पूर्व से 1 साल से इसके साथ संबंध बना रहा था, यौन शोषण करते आ रहा था, जिससे काफी ऊब गई थी तथा बहुतों बार इससे जमीन बेचवा करके तथा इसके गहना जेवर को बंधक रखवा करके पुजारी ने इससे पैसा लिया था, जिससे अपने घर को नहीं चला पा रही थी और वो बार बार इसको वीडियो बना करके इसको वायरल करने की धमकी देता था, जिससे ये काफी उबी हुई थी और उसको किसी प्रकार से रास्ता से हटाना चाह रही थी। उक्त तारीख को 2 मार्च को सेक्स संबंध बनाने के बाद आपस में दोनों में मारापीटी हुआ, पुजारी एवं इस महिला के बीच में, जिससे पुजारी ने गुस्सा में आकर के कहा कि मैं फांसी लगा के आज मर जाऊंगा और ये गुस्सा में उसको भी बोली कि तुम आज मर ही जाओ और
पुजारी ने अपने इसके नया दुपट्टा से, शारदा तिवारी के नया दुपट्टा से अपने गले में बांध करके दूसरा सिरा हुक में लगा दिया और इसी बीच में वो इसको डराने के लिए कर रहा था, लेकिन इन्होंने उसको धक्का दे करके चौकी से नीचे गिरा दिया, जिससे वो लटक गया। और लटक गया तो लटकने के बाद ये उसको उसका गला में बंधे हुए रस्सी को और खींच दी, दुपट्टा को और खींच दी। आइए बात करते हैं ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जमशेदपुर में चलाए गए रास्ता रोको आंदोलन और रैली की। ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक दिवसीय रास्ता रोको आंदोलन का नजारा जमशेदपुर में दिखा। हालांकि संघर्ष समिति और मजदूर संगठन के लोग सड़क पर निकले, लेकिन अपना विरोध सड़क किनारे जताया। इन लोगों की डिमांड है कि ईपीएस के तहत पेंशन भोगी मजदूरों को प्रति माह 7,500 रुपए दिए जाएं। टीए और मेडिकल फैसिलिटी भी कर्मचारियों को दी जाए। तमाम प्रयासों के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा ईपीएस 95 पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई है। इसको लेकर देश भर में बुधवार को ईपीएस 95 नेशनल एजेंट कमेटी की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी ईपीएस 95 पेंशनरों ने रास्ता रोको आंदोलन चलाया। आज मजदूर संगठनों द्वारा पोस्टल पार्क तक एक रैली निकाली गई और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने बताया कि देश के 70 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्रों से सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी ईपीएस 95 श्रेणी के पेंशनर्स, जिन्होंने अपने सेवा काल में देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई, देश को समृद्ध बनाया, वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन राशि मिलने से दयनीय और मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार को अति महत्वपूर्ण मांग पर विचार करने की जरूरत है। वहीं नेशनल एजेंट कमेटी के सदस्यों ने बताया कि संगठन की ओर से पीड़ित ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज को सरकार तक पहुंचाकर हम पेंशनर की उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश भर में पिछले 7 सालों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विविध प्रकार के कई आंदोलन चला रहे हैं। एनएससी मुख्यालय पर 24 दिसंबर 2018 से क्रमिक अनशन जारी है। श्रम मंत्री के साथ एनएससी के प्रतिनिधियों की कई बैठकें संपन्न होने के बाद 4 मार्च 2020 एवं 5 अगस्त 2021 को सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में प्रधानमंत्री के साथ संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक में वृद्ध पेंशनर को आश्वासन दिया गया, मगर आज तक वह लागू नहीं किया गया है, जिससे ईपीएस 95 श्रेणी के 70 लाख पेंशनर प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मिलजुल कर हम लोग नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग जो है सो इसी तरह से आईना दिखाया जाएगा और मजदूर के विरोध में ये लोग काम करते रहेंगे। आज हम लोग रोड रोको, रास्ता रोको अभियान हम लोग चल रहा है, तो इसी पर हम लोग पूरे भारतवर्ष में प्रोग्राम करेंगे। तरफ से रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया, जो कि 11 बजे हम लोग कार्यक्रम रखा गया था और अभी ये चल रहा है। और अभी हम लोग इसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पर जितना है कम से कम 200 से 300 आदमी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और इस पर जो है हम लोग थोड़ा देर के लिए सही, लेकिन ये रास्ता रोको आंदोलन इसलिए किया कि सारा देश में आज जो है पेंशनर लोग का स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो ईपीएस 95 पेंशनर है उनका जो मिल रहा है पेंशन वो बहुत ही कम है, नहीं का बराबर है। औसतन 1150-1200 रुपया मिलता है, जिसमें 2 आदमी का, वाइफ हस्बैंड का गुजाराना मुश्किल है। जबकि हम लोग का इसमें योगदान रहा है, हम लोग ईपीएस 95 मतलब 95 से लेके अभी तक हम लोग इसमें योगदान किए हैं। हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है 8.33 एम्प्लॉयर का, वहाँ पर हम लोग का तरफ से काट के ईपीएफओ में जमा होता है। उस पैसा से हम लोग को आस्था दिलाया गया था कि इस पर जो है हम लोग को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन जब हम लोग रिटर्न करते जा रहे हैं तब देख रहे हैं जो पैसा है काफ़ी कम है, जो कि गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग सारा देश भर में आज का दिन में
ये आंदोलन जारी है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हम लोग को इस पर जो है सही निर्णय नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का मुताबिक ये हम लोग को मिला है, जीत मिला है कि हम सभी जो है अधिक पेंशन के लिए हकदार है। उसी हकदार के लिए हम लोग का लड़ाई जारी है और हम लोग प्रधानमंत्री से लेके विधायक, एमएलए, एमपी सभी से, मिनिस्टर लोग का भी दरवाजा खटखटाए हैं। सभी आश्वासन का ऊपर आश्वासन देते जा रहे हैं, लेकिन सही निर्णय नहीं हो पा रहा। आज जो है ऑप्शन फॉर्म भरने का नाम पर ईपीएफओ वाला आज हम लोग का साथ में भ्रामक नीति अपना रहा है, जिसमें हम लोग ये वृद्ध पेंशन सभी परेशान है। इसको मजबूर हो के आज हम लोगों ने इस आंदोलन में उतरा है रास्ता रोको में। सारा देश में हर एक नगर, हर एक कौसबा में ये चल रहा है और ये हमारा जारी रहेगा तब तक जब तक हम लोग सरकार से सही निर्णय नहीं आता है। आइए बात करते हैं कपाली में हवाई फायरिंग करने वाले अपराध कर्मी सद्दाम हुसैन के गिरफ्तारी की। कपाली ओपी पुलिस ने मंगलवार रात 9 बजे हवाई फायरिंग करने वाले एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्त में आया युवक कपाली ओपी क्षेत्र का रहने वाला है। उसका नाम सद्दाम हुसैन है। वो पुराना हिस्ट्री शीटर है। पुलिस पूछताछ के बाद उसके सहयोगियों की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल एसडीपीओ संजय सिंह ने बताया कि कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डांगरडी सामुदायिक भवन के पास रात तकरीबन 9 बजे फायरिंग की गई। लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी और इसकी सूचना कपाली पुलिस को दी। छानबीन में जुटी पुलिस को पता चला कि पुराना अपराधी सद्दाम हुसैन ने अपने दोस्तों के साथ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। सद्दाम की तलाश में जुटी पुलिस को सूचना मिली कि वह कपाली ओपी की तरफ आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाई और घेराबंदी कर फायरिंग के आरोपी सद्दाम हुसैन को धर दबोचा। पुलिस ने तलाशी के क्रम में उसके पास से लोडेड देसी कट्टा और जिंदा गोली भी बरामद किया है। डांगोडी में कहीं से फायरिंग की आवाज़ होने का जानकारी ओपी प्रभारी को मिला, तो इन्होंने इसका सत्यापन किया और सत्यापन के क्रम में पता चला कि एक लड़का कोई डांगोडी में मैदान के पास गोली चला के इधर से गया है। उसका एक खोजबीन किए और वहाँ से भागने की हालत में एक लड़के को पकड़ा जिनका नाम सद्दाम हुसैन है और ये डांगोडी का ही रहने वाला है। ये उसके पास से 2 गोली और एक 315 का देसी पिस्तौल बरामद हुआ है। इस संबंध में कपाली में कांड अंकित कर अनुसंधान किया जा रहा है। इसका कोई कपाली में तो पूर्व का कांड का पता नहीं चल पाया है, बाकी इसका हम लोग और भी थाना में इसका छानबीन करने पर पता चल पाएगा। और ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, अनुसंधान में ही हो पाएगा, क्योंकि ये कुछ परिवार से परेशान होकर पिस्तौल लेके भागे थे मैदान में, तो अपनी परेशानी से स्वयं के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। और अगर आपराधिक गतिविधि में कुछ होने की बात होगी तो जांच में हम लोग को पता चल पाएगा। आइए बात करते हैं गोलमुरी में मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला से चेन छीनने की कोशिश की। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में टिम्पलेट काली मंदिर के पास सुबह पार्क में टहलने आई एक महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन छीनने की कोशिश की। इस दौरान महिला ने साहस का परिचय देते हुए चेन अपने हाथ से पकड़ लिया और शोर मचाया। शोर सुनने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने उच्चक्कों को खदेड़ा। एक को लोगों ने पकड़ लिया जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। पकड़ में आए उच्चक्के की लोगों ने जमकर धुनाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गोलमुरी टिनप्लेट की रहने वाली नागमणि ने बताया कि वह बुधवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद घर लौट रही थी। तभी 2 युवक बाइक से आए और उसके गले से चेन छीनने का प्रयास किया, पर उसने गले पर हाथ रखते ही अपने चेन को जोर से पकड़ लिया और शोर मचाया। उसके चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने दौड़ाकर 2 युवकों में से एक को पकड़ लिया और धुनाई करने के बाद गोलमुरी थाना ले आए, पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल 12 घंटे के अंतराल में छिनतई की यह दूसरी घटना है। बीती रात मानगो में भी एक स्कूटी सवार से मोबाइल छिनतई की कोशिश की गई थी। झपटा मार दोनों बदमाश मानगो इलाके के बताए जा रहे हैं। गोलपुरी थाने के एसआई गोपाल ने बताया कि पूछताछ में इसके दूसरे साथी का पता लगाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पकड़ा कि हम तुरंत ऐसे पकड़ लिए, जैसे चोर चोर करके चिल्ला ना तो वो लड़का लोग कहाँ पे? यहाँ अच्छा कुछ नहीं, वॉकिंग करके आ रहे थे, जैसे पार्क से निकले बस ऐसे घूमे की ऐसे पीछे से आके ऐसे टाना, जैसे ऐसे टाना तो हम तुरंत पकड़ लिया तो भाग गया। छीन नहीं पाया तब तक हम चिल्लाए ना तो वहाँ लड़का लोग पकड़ के मारे। पूछताछ करके देखते हैं और कौन कौन शामिल है, तो भी
भी देख लेंगे। हाँ, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, अभी जानकारी मिला सर, देख लिया जाएगा, इसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हम लोग इनिशियल फेज में से पूछताछ किया है। आइए बात करते हैं जुमला चौक पर स्थित फुटपाथी दुकानों में आग लगने की घटना की। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत जुमला चौक के पास आशियाना के निकट बीती रात आग लगी से 5-6 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग लगी की इस घटना से दुकानदारों को लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की शिकायत स्थानीय थाना में की गई है, वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देर रात सभी दुकानदार अपनी झोपड़ी नुमा दुकानें बंद करने के बाद घर लौट गए थे। देर रात अचानक आग लगने की सूचना दुकानदारों को मिली। दुकानदार मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन हालात बेकाबू थे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बुझाने का मौका ही नहीं दिया और देखते देखते आग ने आधा दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। देर रात घटनास्थल पर पहुंचे दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड और पीसीआर को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही 2 दमकल मौके पर पहुंचे और तेजी से आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ। देर रात कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी और सभी दुकानें एक दूसरे से सटी हुई थी, जिसकी वजह से दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ये आपका डिमना मोड़ है, आशियाना के सामने में है। अच्छा, ये हम लोग तो 20 साल पुराना हम लोग का दुकान है। तो कल रात को आके देखिए, पहले ये घटना हो चुका था, पूरा जल के पूरा हम लोग दुकान लाखों रुपये का नुकसान हो गया। तो कल भी वैसे ही फिर वही घटना कल भी घट गया। तो आके हम लोग दुकान पूरा जल के पूरा राख दिया। सर चीज़ तो तार ऊपर से किया हुआ, लेकिन संकट में नहीं हो तो कोई लगा देगा। मतलब 5 दुकान जला। हाँ, कम से कम 5 दुकान मिला के लगभग 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। फल सब्जी फूल आइए बात करते हैं जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में एल्यूमिनाई मीट के आयोजन की। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में एल्यूमिनाई मीट का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज के पूर्व छात्र रहे पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह, कांग्रेस नेता अजय कुमार सिंह, टाटा स्टील के HR हेड अजय कुमार सिंह समेत अन्य हस्तियां जो पूर्व छात्र रहे हैं पहुंचे। इस मौके पर सभी ने कॉलेज के दिनों के अपने अनुभव साझा किए और निकट भविष्य में कॉलेज के विकास में सहयोग का वादा किया। एल्यूमिनाई मीट कार्यक्रम की अध्यक्षता कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने की। इस मौके पर डॉक्टर अमर सिंह ने कॉलेज में चल रहे विकास कार्य एवं भावी योजनाओं की विस्तृत जानकारी पूर्व छात्रों को दी। उन्होंने एल्यूमिनाई एसोसिएशन के गठन के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला। पूर्व छात्रों में पूर्व विधायक अरविंद सिंह, कांग्रेस नेता अजय कुमार सिंह, टाटा स्टील के HR हेड अजय कुमार सिंह समेत कई सदस्यों ने अपने विचार रखे तथा कॉलेज के विकास में योगदान देने का आश्वासन दिया। सदस्यों ने कहा कि कॉलेज वर्तमान में विकास यात्रा की नई गौरव गाथा लिखने जा रहा है। इसमें पूर्व छात्र भी सहभागी बनेंगे। केवल अपने शहर जमशेदपुर बल्कि राज्य देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी हैं। और आजकल सरकारों की भी ये सोच है, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की भी ये सोच है कि हमारे जितने भी पास आउट पूर्ववर्ती छात्र हैं, क्यों ना उनका एक एसोसिएशन, जिसे हम एलुमनाई एसोसिएशन कहते हैं, एलुमनी एसोसिएशन बनाया जाए, ताकि हमारे जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो साल में कम से कम एक बार हमसे जुड़ सकें। उनके विचार तो हमारे पास अनवरत ईमेल के माध्यम से या चिट्ठियों के माध्यम से आते रहें और उनके जो महत्वपूर्ण विचार होंगे, सुझाव होंगे, उससे महाविद्यालय को उसकी उन्नति में एक बहुत बड़ा योगदान मिल जाएगा, बहुत बड़ा रास्ता मिल जाएगा उनके महत्वपूर्ण सुझावों से। और इसी उद्देश्य से कई हमारे ऐसे एलुमनी भी हैं जो इतने सक्षम हैं कि महाविद्यालय के विकास में वो फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं, विचारों के साथ साथ अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। और उनके जो सुझाव हैं इस महाविद्यालय को, चाहे वो विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होना हो या महाविद्यालय के रूप में ही एक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित होना हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इसी विचार से हम सबों ने सोचा कि एलुमनी एसोसिएशन का निर्माण किया जाए और हमारे छात्र जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो नज़दीक में हैं, सबसे पहले उनको बुलाया जाए ताकि उनको बुलाना आसान होगा। और धीरे धीरे इस एलुमनी एसोसिएशन को अपने वेबसाइट के माध्यम से जो दूर दराज के भी हमारे विद्यार्थी पूर्ववर्ती विद्यार्थी हैं उनको मेंबरशिप भेज करके उनको इनसे जोड़ा जाए, ताकि साल में एक बार ऐसे पूर्ववर्ती विद्यार्थियों का जमावड़ा महाविद्यालय के परिसर में हो, विचारों का आदान प्रदान हो और महाविद्यालय कैसे विकसित हो
उसमें उनका एक महत्वपूर्ण विचारों के साथ साथ अन्य किसी तरह से वो योगदान दे सकते हैं, उसका भी योगदान। इसी मूल्य उद्देश्य से उनको इस एसोसिएशन से जुड़ने की बात उठी और हम लोगों ने ये पहली मीटिंग, बना तो पहले भी था 2000 के बाद, लेकिन वो मूर्त रूप नहीं ले पाया, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हम अपने पूर्ववर्ती छात्रों को बुलाएं और उनसे विचारों का आदान प्रदान करें, और इसी मूल उद्देश्य से ये बुलाया गया है। आइए बात करते हैं फुटबॉल मैदान में 18 मार्च को होने जा रहे गलवान वीर और 7 मोहिनी फिल्मों के प्रदर्शन की। गलवान घाटी में साल 2020 के जून माह में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में शहीद हुए 20 जवानों में से एक झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बागबेड़ा क्षेत्र के बेटे गणेश हांसदा की जीवनी पर बनी फीचर फिल्म गलवान वीर द फाइटर गणेश हांसदा का झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में फिल्म का प्रदर्शन यहां औद्योगिक नगरी जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में आगामी 18 मार्च 2023 शनिवार को किया जाएगा। इसको लेकर आज 15 मार्च को यहां आदित्यपुर स्थित साई गुरुकुल ट्रस्ट द्वारा संचालित एक्टिंग, म्यूजिक और डांस इंस्टीट्यूट के सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें फिल्म के प्रदर्शन को लेकर जानकारी साझा करते हुए फिल्म के निर्देशक और अभिनेता सुरेंद्र टुडू ने बताया कि 18 मार्च को दर्शकों को विशेष मांग पर मूलतः संताली फिल्म गलवान वीर द फाइटर गणेश हांसदा का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिल्म हिंदी में भी डब की गई है, जिसे पहले शो यानी शाम 6:30 से दिखाई जाएगी। उसके बाद दूसरे शो में फिल्म का संताली वर्तन दिखाया जाएगा और अंतिम शो में लोक कथा पर आधारित उनके ही निर्देशन में बनी एक और फिल्म 7 बोइनी दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद हुए एक जवान के जीवन संघर्ष को बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया है। फिल्म आने वाले समय में देश के कई राज्यों के चुनिंदा सिनेमाघरों में भी दिखाई जाएगी। उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि फिल्म निश्चित रूप से पसंद की जाएगी। गलवान वीर फिल्म का निर्माण शहीद खरोस फिल्म्स के बैनर तले बनी है, जबकि 7 बोइनी का निर्माण साई गुरुकुल फिल्म्स द्वारा बनाई गई है। इस संबंध में साई गुरुकुल फिल्म्स के देव महतो ने बताया कि फिल्मों को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखा जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से आगामी 18 मार्च को आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में आकर अपनी पसंद की फिल्म देखने की अपील की है। जमशेदपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 18 मार्च शनिवार के दिन आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में हम 7 बोहनी और गलवान वीर एक साथ फिल्म का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि गलवान वीर जो फिल्म 26 जनवरी को रिलीज हुई थी यहाँ पीजेपी सिनेपोलिस में, इस फिल्म का हम हिंदी वर्जन पहली बार जमशेदपुर में देख पाएंगे। उसका पहला शो रखा गया है 6:30 बजे संध्या, और इसके बाद 9:30 बजे से हमारे फिर से गलवान वीर जो संताली वर्जन की होगी, और इसके बाद हम 7 बोहनी फिल्म को देख पाएंगे। और ये संताली में ही होगी और पूरे रात भर का शो चलेगा। जिस तरह से यात्रा वगैरह होते हैं उसी तरह हम पूरे मैदान को यात्रा टेंट से कवर कर दे रहे हैं, और जो भी दर्शक आएंगे उनको देखने की, बैठने की सुविधा होगी। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि जितना भी हो सके आप आइए और इस फिल्म का लुत्फ उठाइए, क्योंकि गलवान वीर तो आप सभी जानते हैं कि एक देश के वीर जवान जो इंडिया और भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई गणेश हांसदा की कहानी है, और 7 बोहनी एक लोक कथा पर आधारित फिल्म है। दोनों ही फिल्मों का दर्शकों का हमें बहुत अच्छा प्यार और रिस्पॉन्स मिला है, और चाहेंगे कि जमशेदपुर वासी भी हमें अपना सहयोग और प्यार दे, यही हम चाहते हैं। ये शो आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में होगा, और इस शो को करने में सरना महासभा आदित्यपुर का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।